बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.2 खत्म की। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की 2.3 स्टार्ट। स्टूडेंट, इसमें 2.3 को स्टार्ट करने से पहले क्लास 10 की इसमें बेसिक टॉपिक है हमारे पास, जो कि फार्मूले भी हैं, इसकी डेरिवेशन करना जरूरी है। उसको कर लेते हैं जरा हम लोग। रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि स्टूडेंट नाम से ज़ाहिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है किसकी तरह की होती है, इस फॉर्म होती है, ये फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसको, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये फॉर्म होती है। ठीक है, इससे हम लोगों ने रूट्स को जनरेट किया। ठीक है, और आपके पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला आया, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अब ये स्टूडेंट एक दफा प्लस में लिखी जाएगी टर्म और एक दफा माइनस में। देखो, ये प्लस में भी है और माइनस में भी है। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आते हैं, ठीक है, बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट, यानी उसका जो रूट्स और उसके कोफिशिएंट में क्या जो है वो रिलेशन है। यानी आपके पास जरा गौर से देखो तो ये बात ये है कि x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 3, इस तरह के रूट्स निकल के आते हैं आपके पास। जी तो स्टूडेंट, इस तरह के हमारे पास होते हैं रूट्स, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू, यानी जो आंसर निकल के आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आपने देखा होगा इसी फॉर्म का होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला तो उसको एक दफा प्लस में लिखते हैं और एक दफा माइनस में। अब स्टूडेंट, ये जो हमारे पास कोफिशिएंट है, ये वाला कोफिशिएंट ए बी और सी, अब आपने बताना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आते हैं और इसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं, इसमें क्या हमारे पास रिलेशन होता है। ठीक है, तो आप लेट कर लो इसके लिए कि आपके पास जो रूट्स हैं, अल्फा बीटा आर द रूट्स। ठीक है जी, अल्फा बीटा आपके पास दो रूट्स हैं। इसको आप स्टूडेंट, ये हमारे पास एक दफा प्लस में और एक दफा क्या है, माइनस में। इसको एक दफा प्लस में लिख दो और एक दफा माइनस में लिख दो। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट इसमें प्लस में। प्लस को मैंने अल्फा का नाम दे दिया, दो रूट्स है ना आपके पास। दूसरा बीटा है आपके पास, तो मैंने दूसरे टर्म को नाम दे दिया बीटा का, यानी माइनस बी। ये प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस ओवर 2 में। ठीक है, अब पहले इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, प्लस करते हैं, यानी अल्फा और बीटा को क्या कर लेते हैं, प्लस। इन दोनों को हम प्लस करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इन दोनों को क्या किया, प्लस। माइनस बी प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4ac। इसको अगर नाम देना चाहते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ले जी ओवर 2a प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ले स्टूडेंट, आपके पास भी आ गया। अब आप इसका एलसीएम ले लें, दोनों को प्लस किया, 2a एलसीएम आ गया, माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी का स्क्वायर 4ac। नहीं स्टूडेंट्स, इसको साथ साथ आप लोग स्टूडेंट नोट भी किया करें जब आप लेक्चर समझ रहे होते हैं तो। अब देखिए स्टूडेंट, इसका एलसीएम 2a सेम आए। ठीक है, सेम आने की वजह से ये आपस में क्या हो जाएंगे, देखें सेम लिखा ऊपर वाले टर्म जस्ट प्लस हो जाएंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस होंगी, माइनस होगी तो माइनस हो जाएगी। ये टर्म दोनों सेम है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, पूरी टर्म से कैंसिल हो जाएगी। आपके पास ऊपर बच गया माइनस बी और माइनस बी, तो ये तो आपके पास हो जाएगा -2b ओवर 2a। 2 से कट गया तो आपके पास क्या बच गया, -b ओवर a। ले जी, हमने क्या किया, सम किया, यानी SUM सम, अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों का सम किया, तो आपके पास क्या आ गया, ऐड करने के बाद अल्फा प्लस बीटा यानी सम आ गया आपके पास। जब भी दो रूट्स का सम करेंगे हम लोग, तो उसका फार्मूला जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा हमारे पास, -b ओवर a होगा।
इसको आप स्टूडेंट याद करें और इसको लिख लें। नहीं, उसके बाद स्टूडेंट अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। आए स्टूडेंट इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब स्टूडेंट पहले हम लोगों ने दोनों को ऐड किया है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं दोनों इक्वेशन को। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, यानी अल्फा को बीटा के साथ क्या करवा लिया, मल्टीप्लाई। अल्फा आपके पास आ गया माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस बी का स्क्वायर 4ac ओवर 2a। ठीक है, ले भी ये आपके पास आ गया, मल्टीप्लाई किया दोनों को, प्रोडक्ट, यानी आप इसको प्रोडक्ट का नाम भी दे सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स भी कह सकते हैं। लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अल्फा बीटा। स्टूडेंट ये रूट्स के नाम दिए हैं अल्फा बीटा, परेशान नहीं होना, कोई और भी दे सकते हैं। हमने दो टर्म्स को जब प्रोडक्ट कोई ना कोई रूट्स लेने थे, हमने अल्फा ले लिया, क्या ले लिया, बीटा ले लिया। ले जी, अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, अगर ये माइनस है तो इसको छोड़ें, सिर्फ आप ये देखिए फार्मूला लगेगा, दोनों में माइनस है, फिर a प्लस बी ए माइनस बी, तो फार्मूला लगेगा a का स्क्वायर, a के स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, माइनस बी का स्क्वायर, माइनस प्लस a प्लस बी ए माइनस बी की जगह पे क्या आ गया, b का स्क्वायर माइनस 4ac, फार्मूला लग गया यहाँ। अब देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं, क्या आ जाएगा 4, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में, तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, लें अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस बी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए सी ओवर 4a का स्क्वायर। नहीं जी, ये स्टूडेंट आपके पास ये प्लस बी स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 4ac ओवर 4a का स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट, ये 4 से कट गया, ये a है, ये a स्क्वायर है, एक a कट जाएगा, तो क्या बच गया आपके पास, c ओवर a। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा। ठीक है, ले जी, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दोनों के फार्मूले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको याद रखने पड़ेंगे। इसको याद कर लें स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या होगा, अल्फा बीटा सी ओवर ए आएगा, यानी प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल होगा, सी ओवर ए के, और सम किसके इक्वल आएगा, माइनस बी ओवर ए के इक्वल आएगा। दो फार्मूले स्टूडेंट हमने ड्राइव किए हैं, दोनों को अच्छे तरीके से याद कर लें। आए स्टूडेंट हम इसके फर्दर एक डेरिवेशन है, क्वाड्रेटिक रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसको करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास जो डेरिवेशन है वो ये है कि अगर आपके पास फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, जब आपके पास रूट्स गिवन हो तो आप उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है, यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ प्रूफ करने के लिए, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स। ठीक है, आपके पास क्या है, रूट्स है, यानी अगर आपके पास रूट्स गिवन हो तो रूट्स हमारे पास किस तरह से आते हैं, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। ठीक, इस तरह से होते हैं ना, तो हमने सपोज कर दिया 2 की जगह पे अल्फा आ रहा, 3 की जगह पे क्या आ रहा है, बीटा, यानी आपके पास आ गया x इज इक्वल टू अल्फा आ गया। ठीक है, और x इज इक्वल टू क्या आ गया, बीटा। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है ना, आता कैसे, ये प्लस 2 है, साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, x माइनस प्लस है, साइड पे क्या होगा, ये भी माइनस होगा। फिर ये आपस में दोनों इकट्ठे होते हैं, दोनों मल्टीप्लाई करवा के, ठीक है, तो इक्वल कर देते हैं इसको 0 पे। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से हम क्या करते हैं, उल्टा स्टेप चलते जाएं आप लोग, तो ये फिर अलग अलग 0 कर लेते हैं, फिर ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो इसमें भी यही करेंगे हम लोग, पहले ये अल्फा प्लस में है ना, इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये प्लस बीटा इस साइड पे क्या हो गया, माइनस बीटा हो गया। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, यानी इकट्ठा करके दोनों को मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड को कर देते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि रूट्स हैं, दोनों इक्वल 0 किया तो दोनों को हम इकट्ठा भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, x को x साथ मल्टीप्लाई कराओ, x स्क्वायर, x को बीटा से मल्टीप्लाई कराएं, x बीटा, ठीक है। फिर अल्फा को x साथ मल्टीप्लाई करें, अल्फा x, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा। देखिए x का स्क्वायर, इन दोनों में स्टूडेंट क्या चीज कॉमन आ रही है, माइनस कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है जी, x भी कॉमन आ रहा है, दोनों में से x कॉमन निकाल लिया और माइनस कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बच गया अल्फा, यहाँ पे क्या आ गया बीटा, x दोनों में कॉमन, ठीक है। माइनस जब कॉमन लेते हैं तो साइन दोनों में क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस अल्फा बीटा। स्टूडेंट अब ये क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेसिकली, ये सम किया हुआ, तो अल्फा और बीटा को क्या किया हुआ प्लस किया हुआ, तो इसमें इसकी जगह पे हम एस लिख लेने हैं, एस फॉर सम। अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई किया हुआ यहाँ पे, तो इसको क्या लिख लेते हैं, बीटा लिख, बी लिख लेते हैं। अल्फा बीटा का मतलब क्या है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको क्या कर लिख लिया हम लोगों ने, पी के साथ लिख रहे हैं, बी फॉर प्रोडक्ट, एस फॉर सम। यानी ये वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे जब हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली, जस्ट हम लोग क्या करेंगे, एस, एस फॉर सम दोनों को प्लस करेंगे, पी फॉर प्रोडक्ट दोनों को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा, इसकी डेरिवेशन। आइए स्टूडेंट अब हम इसको करने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट थ्योरी पढ़ने के बाद जो हम लोगों ने फार्मूले ड्राइव किए हैं अभी, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर गिवन बिलो, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा जा रहा है कि आपको रूट्स दिए हुए हैं और आप लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्या फार्मूला स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा है, x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। स्टूडेंट ये फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी को हम लेके फर्दर चलते हैं, इसको याद कर ले फार्मूले को। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एस फॉर सम, पी फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। आपने पहले इन दोनों का क्या करना है, सम करना है, एस सम, दोनों को सिंपल प्लस करेंगे आप लोग, -4 + 9, 9 में से -4 निकालें तो आपके पास क्या बचेगा, +5 आ गया, ओके। ये आपके पास निकल आया सम। आगे देखिए स्टूडेंट इसका निकालेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों को मल्टीप्लाई करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, 9 4 जा 36, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करा दो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। ये आपके पास क्या निकल आया, प्रोडक्ट निकल आया। अब स्टूडेंट इसके ऊपर फार्मूला लगा लें, क्या फार्मूला है, x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये फार्मूला लिखा हुआ, ठीक है। अब x की जगह पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा आपके पास जी, एस एक्स है, एस लगाना साथ और साथ फिर x लगाना, s कितना आया स्टूडेंट आपके पास 5 जी, p कितना है आपके पास स्टूडेंट 36 इज इक्वल टू 0। ले स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी रूट से, वो हमारे पास ये आ गया। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, सिंपल। सेकंड उसी तरह 5 - 7, फार्मूला आपके पास ये लिखा हुआ है, x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। स्टूडेंट अब तक याद होना चाहिए आप लोगों को ये वाला फार्मूला, ठीक है। सिंपल क्वाड्रेटिक, जब भी रूट्स गिवन होंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उसको सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले सम निकालेंगे हम, दोनों को प्लस करेंगे, ये माइनस हो रहा, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से -7 निकाल दें तो आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट, -2 आ जाएगा। पी फॉर प्रोडक्ट, सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, 5 × 7 तो क्या आ जाएगा, 5 7 35 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई के अंदर, नहीं जी। अब आप इसका फार्मूला अप्लाई करें इसके ऊपर, फार्मूला है x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ले स्टूडेंट फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला s क्या है हमारे पास, कितना आया -2 जी, p कितना आपके पास -35, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 35 इज इक्वल टू 0 आ, ठीक है। तो ये इसके पास क्या आ गया आपका आंसर निकल जी स्टूडेंट, x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0 आ गया।
ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट है। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखें स्टूडेंट, उसी तरह आप देखेंगे, सबसे पहले वही फार्मूला लगाना हमने, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी जी, ठीक है। एस फॉर सम करेंगे 7/5 माइनस 6/5, दोनों माइनस हो रहे तो माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस लगाए। सिंपल स्टूडेंट, इसका एलसीएम लें। एलसीएम क्या है, दोनों टर्म सेम है, फ्रैक्शन में दोनों टर्म सेम है। जब फ्रैक्शन में दोनों टर्म सेम हो तो स्टूडेंट एक दफा 5 लिख के ऊपर वाले टर्म क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी आ जाएगा आपके पास 5 माइनस 7 माइनस 6, माइनस 7 माइनस 6 क्या होता है, माइनस 13 होता है, ओवर क्या आ गया 5। ले स्टूडेंट, ये इसका निकल आया 7। अब हमने निकालना इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है स्टूडेंट आपके पास जी, दोनों को मल्टीप्लाई करना, -7/5 मल्टीप्लाई -6/5, ठीक है। ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली नीचे वाले के साथ। सबसे पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें 42, 7 6 जा 42, 5 5 जा 25, ओके। अब लगा ले स्टूडेंट इसके ऊपर फार्मूला, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 जी। एक्स का स्क्वायर ऐसे ही, एस हमारे पास क्या आ गया है, -13 ओवर 5, ठीक है, प्लस साथ ऐसे ही एक्स, प्लस आ जाएगा आपके पास, पी की वैल्यू क्या है 42/25 इज इक्वल टू 0। ले स्टूडेंट, अब हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे, स्टूडेंट देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो के 13 हो गया, ओवर क्या आ गया आपके पास 5 एक्स, ठीक है, प्लस 42/25 आ गया। अब आप इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट, इसका 25 आएगा, ठीक है। 5 के टेबल देखें, यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन में क्या है, 1 है, 5 25 और 1, इस तरह इसकी पहले प्राइम फैक्टर्स कर लेने हैं आपने, 5 25, ठीक है, उसके बाद 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो 5 आ गया, इसका 5 का आ गया, 5 5 25, फिर 5 पे जाएगा 1 आ गया, ठीक है। तो आपके पास आ गया 5 5 25, ये एलसीएम आ गया। अब 1 के टेबल में 25 किस पे आता है, 1 पे, तो 1 को 25 पे, 1 के टेबल में 25 कब आता है, 25 पे, तो 25 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दो। अब 5 के टेबल में 25 5 के पे, तो 5 को 13 से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा 65। 25 के टेबल में 25 1 पे आता है, 1 को 42 से क्या करवा दो, मल्टीप्लाई, 25x स्क्वायर प्लस 65x प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 65x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या निकल आया, इसका क्या सॉल्यूशन निकल आया आपके पास, 25x स्क्वायर प्लस 65x प्लस 42, ये इसका निकल आया आपके पास थर्ड पार्ट, ठीक है स्टूडेंट। अब आए इसका हम लोग फोर्थ पार्ट भी सॉल्व करें जी। तो स्टूडेंट अब हम उसी तरह फोर्थ पार्ट -3/2 7/2 है, एस फॉर सम -3/2 प्लस 7/2, स्टूडेंट इसका एलसीएम लेंगे, सेम एलसीएम है, 2 आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म जस्ट क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, उसमें 7 में से 3 निकालो 4 बचेगा ओवर 2। अब इन दोनों को कैंसिल करो तो आपके पास आ जाएगा 2 2 जा 4, एस आपके पास निकल आया 2। अब निकालो इसका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट स्टूडेंट क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाना होता है, 3/2 मल्टीप्लाई 7/2, ठीक है। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 7 जा 21, 2 2 जा 4, ठीक हो गया स्टूडेंट, ये आ गया हमारे पास इसका प्रोडक्ट, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म नीचे वाले के साथ। ले स्टूडेंट, अब हम करेंगे इसका फार्मूला लगाएंगे इस पे, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी
इज इक्वल टू 0। ले स्टूडेंट एक्स का स्क्वायर ऐसे एस एक्स, एस कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या निकल आएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या आया स्टूडेंट आपके पास -21/4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। ले स्टूडेंट अब इसका एलसीएम ले ले, 4 एलसीएम आ जाएगा, इसके फ्रैक्शन में भी 1 है, इसके मान है तो 4 ही एलसीएम आ जाएगा। ये जो 4 है 1 के टेबल में 4 कब आता है 4 पे, तो 4x स्क्वायर आ गया। 1 के टेबल में 4 कब है 4 पे, 4 2 का क्या आ गया x, 4 4 से कट गया -21 इज इक्वल टू 0। अब 4 डिवाइड हो रहा है उस साइड पे क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है 0 मल्टीप्लाई 4, तो 4x का स्क्वायर -8x -21 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये स्टूडेंट इसका क्या निकल आया आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल 4 डिवाइड उस साइड पे क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका किसका है 4 पार्ट। हाँ स्टूडेंट अब हम इसका 5 पार्ट भी सॉल्व करें। जी तो स्टूडेंट 5 पार्ट देखें, इसका फार्मूला वही है x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी है लगेगा इस पे, इसलिए हम इसका सम कर लेते हैं पहले। ओके पहले सम कर लिया, ठीक है जी। ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ -5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैंसिल, ऐसा आ गया आपके पास 3 प्लस 3 6 आ गया। स्टूडेंट हमारे पास सम निकल आया। अब निकालेंगे हम इसका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए स्टूडेंट यही क्या करना हम दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। लेकिन स्टूडेंट एक दफा प्लस में टर्म है और एक दफा माइनस में है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी ये हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी a माइनस बी, इसकी जगह इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का, ठीक है। a प्लस बी a की जगह पे 3 और b की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 5। ले स्टूडेंट p इज इक्वल टू a प्लस बी है, a की जगह पे 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर, जी 3 का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो 9 में से 5 निकाल दो, ठीक है, तो क्या बचेगा 9 में से 5 निकालोगे 4 बच जाएगा, प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है फार्मूला लगाना है इसके ऊपर, क्या फार्मूला है आपके पास x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, वैल्यूज पुट करें एक्स स्क्वायर ऐसे ही, जी सम क्या आया आपके पास 6 आया है, प्रोडक्ट क्या आया 4। ले स्टूडेंट ये हमारे पास क्या निकला है इसका इक्वेशन निकला है जो कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी। ले जी नेक्स्ट लास्ट पार्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। सबसे पहले हम करेंगे इसका सम, ठीक है। उसी तरह इन दोनों को हम -2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 -2 माइनस स्क्वायर ऑफ 3 पहले कर लिया, हम इनका सम कर रहे हैं। ये प्लस स्क्वायर ऑफ 3 है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, तो -2 और -2 क्या हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन क्या आएगा माइनस का। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास -4 आ गया। अब निकालेंगे हम इसका प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट -2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 -2 स्क्वायर ऑफ 3। स्टूडेंट ये सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है आपके पास a का स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ 3 का स्क्वायर आ गया, -2 का स्क्वायर किस में चेंज होगा 4 में, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, 4 में से 3 निकालो क्या बचेगा 1 आ जाएगा। x का स्क्वायर एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर एस एक्स, एस कितना है -4, पी कितना है 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। लेंगे स्टूडेंट ये इसका क्या आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या था 1, तो ये इसका लास्ट पार्ट था जो कि हमारे पास क्या हो गया है सॉल्व हो गया, ठीक है स्टूडेंट।
ले एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आए स्टूडेंट अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखें। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2। यहां तक स्टूडेंट पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां तक स्टेटमेंट, यहां तक जरा गौर से समझेंगे आप लोग, ठीक है। कहा जा रहा है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है और उसके जो आपने रूट्स लेने हैं वो एक्सीड करें 2 से, यानी जैसे एक्सीडिंग बाय 2 का मतलब ये है कि अगर आप अल्फा लेते हैं तो प्लस उससे एक्सीडिंग क्या होना चाहिए 2, यानी अल्फा प्लस 2 हो जाएगा। अगर हमारे पास 2 है, अगर हम कहें कि एक्सीडिंग बाय 2 तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। अगर हम 3 की बात करें, एक्सीडिंग बाय 2 3 जो है, जो रूट 3 है इसके एक्सीडिंग क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो स्टूडेंट ये चीज है हम लोगों ने यहाँ पे जो फाइंड आउट करनी है। जो भी हमने रूट्स लेट करने हैं वो एक्सीडिंग बाय 2 होना चाहिए। सपोज हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे अल्फा और बीटा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे जरा गौर करें, उसने तो कहा था रूट्स आपने क्या ले रहे हैं, जो भी रूट्स लेगा एक्सीडिंग बाय 2 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 2 प्लस करवा देंगे। क्या करवा देंगे 2 को प्लस करवा देंगे, सिंपल। यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा, ये भी क्या आ गया आपके पास बीटा प्लस 2 आ गया। दोनों रूट्स में हमने क्या करवा दिया 2 प्लस करवा दिया। अब हमें पता है स्टूडेंट कि जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स का ये फार्मूला होता है आपके पास, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, यही होता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है स्टूडेंट, हमने एस एक्स यानी सम निकालना है, इनका सम निकालें पहले। दोनों रूट्स अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा। जी स्टूडेंट कितना आ जाएगा आपके पास, अल्फा प्लस बीटा ऐसे ही आ गया। 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। अब क्या निकालना है स्टूडेंट आपने प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट निकालें, क्या आएगा आपके पास अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2, दोनों को मल्टीप्लाई करवाना जी। अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कराएं अल्फा बीटा, अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई कराएं 2 अल्फा, 2 को बीटा से मल्टीप्लाई करें 2 बीटा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 हो जाएगा। ले स्टूडेंट अल्फा बीटा ऐसे ही आ गया, अल्फा है और ये क्या है बीटा है आपके पास, दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा। ओके, अब अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट ये हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट। अब आपको स्टूडेंट ये वाली वैल्यू जो है पी की जगह पे यहाँ पुट करनी चाहिए और एस की वैल्यू इसमें पुट करनी चाहिए। लेकिन उसके लिए स्टूडेंट जरा गौर करें आप, ये आ रहा है अल्फा प्लस बीटा और ये आ रहा है अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये आप इसके अंदर तब पुट करेंगे जब आपके पास इसकी क्या होगी वैल्यू होगी अल्फा प्लस बीटा। तो उसके लिए उसने क्या किया, आपको एक्स का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इसको आपको दे दिया और कहा कि इसको सॉल्व करो, ठीक है। यानी यहां से हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। आए स्टूडेंट इसको हम करते हैं जी। तो स्टूडेंट देखें, सबसे पहले देखें हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। आपने इस इक्वेशन में से रूट्स निकालने हैं, ठीक है। रूट्स निकाल के अल्फा प्लस बीटा यानी और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल। तो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा का डेरिवेशन की थी, उसको प्रूफ किया था माइनस बी ओवर ए होता है, ठीक है। उससे पहले स्टूडेंट देखें एक्स के ए बी और सी की वैल्यू की पहचान होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आप देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है किसकी वैल्यू होती है ए की, ए हमारे पास 1 है। एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो किसकी वैल्यू है बी की, बी हमारे पास क्या है 9 और सी आपके पास क्या आ गया कांस्टेंट में आ गया। तो स्टूडेंट जरा ये बात समझे, बात के ऊपर गौर करें कि ये जो हमारे पास आया है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ये हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला बड़ी तफसील से डिस्कस किया था कि ए क्या है बी क्या है और सी क्या है 2.1 में, ठीक है स्टूडेंट। लाजमी उसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 था वो वाला।
हमने कंप्लीट लेक्चर उस पर रिकॉर्ड करवाया। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी क्या है 9 और सी क्या आ गया आपके पास 20। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, बी की वैल्यू ये क्या है हमारे पास 9 है और ये हमारे पास क्या है 1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -9। ले स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। ले उसके बाद देखें अल्फा बीटा क्या होता है स्टूडेंट, सी ओवर ए। ये फार्मूला पढ़ा था सी ओवर ए। अल्फा बीटा सी क्या है आपके पास स्टूडेंट 20 और ए की वैल्यू क्या है 1। 20 को 1 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 20। ये स्टूडेंट अल्फा बीटा की वैल्यू। स्टूडेंट ये जो आपके पास वैल्यू निकल के आई है अल्फा प्लस बीटा की, ठीक है, कि किसके इक्वल आया -9 के और अल्फा बीटा किसके इक्वल आया 20 के। तो ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे और हमारे पास फिर क्या निकल आएगी, वो इक्वेशन निकल आएगी। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट इसमें कि आपके पास क्या था। सबसे पहले आप सम को देख लो। सम क्या था आपके पास, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आया स्टूडेंट -9 प्लस 4। -9 में से +4 निकाल दे तो क्या आ गया -1। ओके, उसके बाद प्रोडक्ट, जी प्रोडक्ट आपके पास ये रहा अल्फा बीटा +2 इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा +4। स्टूडेंट इसमें वैल्यूज पुट करें। अल्फा बीटा आपके पास 20 है, अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है -9 +4। 20 ऐसे ही 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा 2 9 जा 18 आ जाएगा +4। ठीक है, 20 में से 18 माइनस करें 2 2 + 4 6। ठीक है, 2 में से 20 में से 18 निकालें 2 आ जाएगा, 2 को 4 में ऐड कर दें 6 आ जाएगा। ले स्टूडेंट अब आपको स्टेटमेंट समझ आई होगी। एक्चुअली स्टूडेंट होता ये है कि बार दफा हम लोग पहले ये 4 टर्म करते हैं फाइंड आउट, फिर उसके बाद इस पे आते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट आपको मैं डायरेक्ट ये चीज करवा देता ना तो आपने सोचना था ये क्यों किया हम लोगों ने। ठीक है, ये पहले हमने क्यों किया, तो ये समझ नहीं आनी थी, इसलिए पहले मैंने ये स्टेप की। ठीक है, बाद दफा लोग इसको पहले करवाते हैं इसको बाद में करवाते हैं, इतना स्टूडेंट को समझ नहीं आती। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। यहाँ से मैंने करने के बाद आपको बताया कि ये वाली वैल्यू हमने इस वजह से निकालनी है क्योंकि इसमें हमने क्या करनी है पुट करनी है। इसमें अल्फा भी आ गया बीटा भी आ गया आपके पास। ठीक है, यानी सम भी एस भी आ गया आपके पास, एस फॉर सम भी आ गया, पी फॉर प्रोडक्ट भी आ गया। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए ये है, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। ले अब x की जगह पे क्या, x की जगह ऐसे ही आ जाएगा आपके पास। s कितना है आपके पास, जी सम -5। p कितना है स्टूडेंट 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7x आएगा +6 इज इक्वल टू। नहीं स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गई इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आ गई जो कि हमने फाइंड आउट किया। ओके स्टूडेंट, ये था हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। आए स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें स्टूडेंट हमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द क्वेश्चन रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ x का स्क्वायर माइनस p ऑफ x प्लस q। स्टूडेंट पहले यहाँ तक करेंगे उसके बाद फिर स्टेटमेंट को देखेंगे। सबसे पहले कहता है कि जो आपने निकालनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी इक्वेशन का मतलब है यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन रोज रूट्स, यानी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। स्टॉप करना तो निकालनी आप लोगों ने स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, तो उसके लिए जो रूट्स आपने अब लेने हैं वो कौन से लेने हैं, रूट्स आर डबल। अगर आपने अल्फा लेट किया तो क्या होगा 2 अल्फा। ठीक है, अगर बीटा लेट किया तो क्या होगा 2 बीटा। यानी अगर देखा जाए स्टूडेंट 4 है तो 4 का डबल क्या होता है 2 × 4 कर दो तो कितना आ जाएगा, इसका डबल आ जाएगा। ठीक है, 8 है, डबल 8 का क्या होता है 16, यानी 2 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या हो जाता है डबल होता है। यानी अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा। ठीक है, और अब यही हम करेंगे यहाँ पे, हम लेट करेंगे लेट
अल्फा बीटा आर दी रूट्स, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अब अल्फा बीटा हमारे पास रूट्स है, एक अल्फा है हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, डबल होना चाहिए, जो भी रूट्स आपने उस रूट्स आर डबल, तो क्या आ जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। अगर बीटा है तो क्या हो जाएगा, 2 बीटा हो जाएगा, सिंपल। ओके, अब आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट इन दोनों का सम। उसी तरह हमारे पास, हमें पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका आप सम करेंगे पहले, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। अब इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लो, तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा। अब स्टूडेंट ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। उसी तरह प्रोडक्ट निकालें आप, क्या आएगा, 2 अल्फा मल्टीप्लाई 2 बीटा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करें अल्फा बीटा, ये प्रोडक्ट आ गया। अब स्टूडेंट हम इस इक्वेशन को टच करते हैं जो हमें आगे स्टेटमेंट जो दी हुई, क्या स्टेटमेंट है स्टूडेंट, आप देखें इसको एक्स स्क्वायर माइनस पी ऑफ एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्टूडेंट हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा, नहीं जी, माइनस बी ओवर ए होता है। ओके स्टूडेंट, बी इसमें क्या है जी, ए की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई इसमें 1, बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस बी, और सी क्या है हमारे पास क्यू है। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है क्या होता है, ए की वैल्यू, और एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट होता है किसकी वैल्यू होती है, बी की, और सी हमारे पास जो एक्स का स्क्वायर जिसके साथ एक्स ना हो क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। माइनस पी इज इक्वल टू ओवर 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब देखें अल्फा बीटा सी बाय ए, जी तो स्टूडेंट अल्फा बटा सी ओवर ए होता है आपके पास। सी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, क्यू दी हुई है, ए हमारे पास 1 है, ले जी स्टूडेंट अल्फा बीटा आपके पास आ गया क्यू टी। ओके, अब स्टूडेंट हम करेंगे इसका वही, क्या दिया हुआ हमें जी, सबसे पहले सामने वैल्यू पुट कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। उसके बाद प्रोडक्ट जी स्टूडेंट ये देखें, पी 4 अल्फा बीटा, और ऐसे ही अल्फा बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, ले स्टूडेंट हमारे पास सम भी निकल आया और प्रोडक्ट भी निकल आया है। अब हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, ले जी क्या इक्वेशन है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट एक्स का स्क्वायर ऐसे ही, एस क्या है हमारे पास 2 है और 2p, और एक्स हमारे पास इसी तरह से आ गया जी। क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 4q इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या निकला है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आई डबल रूट्स, ठीक है। ये सिंगल रूट्स की थी, ये किसकी निकल आई है, डबल रूट्स। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। आए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें जी। तो स्टूडेंट सबसे पहले इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपको इक्वेशन जो दी हुई है वो क्या है, सोल्यूशन में देखें, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन इन हुज रूट्स आर। इसके स्टूडेंट 5 पार्ट है, 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, आगे सेकंड वाला वो पार्ट है। तो उसके लिए आप लोगों ने, हमें जरूरत पड़ेगी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर निकालना है इसमें क्या स्टूडेंट, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन फाइंड द इक्वेशन, यानी उसी तरह आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी, कौन सी, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने 5 पार्ट है इसके, तो स्टूडेंट हम लोग एक ही दफा इसमें से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। तो हम उसने कहा हुआ अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो फिर इसका सम क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का जी। उसी तरह सबसे पहले स्टूडेंट आप लिख लें, ए की वैल्यू इसमें क्या है
1 है, b की वैल्यू क्या है इसमें 2 और c कितना है इसमें 4 है। ठीक है, यानी x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है a की वैल्यू होती है, x के साथ जो कोएफिशिएंट है किसकी वैल्यू है b की, और c हमारे पास क्या आ गया कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे निकालें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ठीक है जी, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, a हमारे पास क्या है 1। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आ जाएगा। स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 आ। अब उसके बाद स्टूडेंट देखें अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है सी ओवर ए के। ठीक है, सी ओवर ए, सी क्या है हमारे पास 4 है और ए हमारे पास क्या है 1, अल्फा बीटा। अब आपने जो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा निकाला है ना स्टूडेंट, ये आपको बस एक ही दफा निकालना था, बाकी आपने इसमें वैल्यूज पुट करके इक्वेशन निकाल देना है। नहीं जी, ये हमारे पास दो जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये हम सारी टर्म्स में यूज करते हैं। ठीक है, अब देखें आपने जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ना स्टूडेंट, इन पार्ट्स की करनी है। पहला पार्ट ये है अल्फा, ले जो हमारे पास जो रूट्स होते हैं क्या करते हैं उसको प्लस करते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, फार्मूला लगाना है हमने, तो उसके लिए हमें एस यानी एस का मतलब क्या सम करना है, इन दोनों का रूट्स को सम करेंगे। जी स्टूडेंट, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, बीटा अल्फा से बीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा आ गया, अल्फा भी 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा अल्फा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा को पहले लिख लो बीटा को बाद में लिख लो, एक ही बात है। अल्फा बीटा नीचे फ्रैक्शन में इसी तरह से ले स्टूडेंट, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास जी, हमने निकाल के रखा हुआ पहले -2। ठीक है, और अल्फा बीटा क्या है 4, -2 ओवर 4, तो इन दोनों को डिवाइड कर लो, -1 बाय 2 1 सा 1 2 2 सा 4, तो क्या आ गया -1 बाय 2 आ गया। जी तो हम प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, दो जो रूट्स दिए हमको मल्टीप्लाई करवाना उनको। ठीक है, यानी क्या आएगा 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई 1 ओवर बीटा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करें अल्फा बीटा। नहीं तो स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा 1 ओवर अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या है हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या निकला है प्रोडक्ट, इक्वेशन वही एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब स्टूडेंट हम इसमें क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। जी स्टूडेंट, एस की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -1 बाय 2, पी की वैल्यू क्या आई है 1 बाय 4, एक्स का स्क्वायर माइनस एस आपके पास क्या आ गया -1 बाय 2, साथ लिख देंगे एक्स प्लस पी, पी आपके पास क्या है 1 बाय। ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बाय क्या आ गया 4। ले स्टूडेंट, अब इसका आएगा एलसीएम, वो भी लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्या एलसीएम आ रहा है इसमें, वैल्यूज पुट कर दी जो हमारे पास आई थी, अब हम लेंगे इसका एलसीएम जी, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4। ठीक है, 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 पे। ठीक है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें देखिए किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 के टेबल में 4 पे आता है तो 4x स्क्वायर आ गया, 2 के टेबल में 4 2 पे आता है, 2 को x साथ मल्टीप्लाई करें 2x, 4 के टेबल में 4 1 पे आता है। ठीक है जी, 4x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, डिवाइड हो रहा है साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लें तो स्टूडेंट 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। यही आपके पास क्या थी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जो आप लोगों ने क्या करनी थी सॉल्व निकालनी थी इस प्रोसीजर से। स्टूडेंट सिर्फ आपने ये पार्ट को सॉल्व करके आपने वैल्यूज वही यूज करते रहना। ठीक है, आए स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करें। जी तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखिएगा, अब इसका उसी तरह आपने सम निकालना और प्रोडक्ट निकालना और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले सम अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। ठीक है जी, दोनों का सम। अब इसका एलसीएम ले लें, अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फा और बीटा। अब अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे
तो बीटा स्क्वायर यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, ये दोनों टर्म्स कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। अब स्टूडेंट देखिए ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, अल्फा बीटा की वैल्यू मौजूद है हमारे पास। तो सबसे पहले हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो क्या होता है आपके पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए की जगह पे अल्फा लगा दिया और बी की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, बीटा लगा दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें ये जो टर्म है यहाँ पे क्या हो रही है, प्लस हो रही है ना, इस साइड पे आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में चेंज हो जाएगी, -2 अल्फा बीटा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखो जरा कि ये जो आपके पास टर्म आई है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही चाहिए थी ना हमें यहाँ पे। अब देखिए स्टूडेंट मैंने यही वाली वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट क्यों की, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है, होल स्क्वायर है अल्फा प्लस बीटा है तो उसका हम स्क्वायर ले लेंगे, अल्फा बीटा इसकी भी वैल्यू मौजूद है, तो फिर अल्फा स्क्वायर अलहदा से और बीटा स्क्वायर अलहदा की वैल्यू नहीं थी हमारे, ठीक है, इसलिए फिर हमें ये फार्मूला यूज करना पड़ा। अब ये स्टूडेंट देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, फ्रैक्शन में आ जाएगा आपके पास अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है स्टूडेंट जी, अल्फा प्लस बीटा -2 के इक्वल, -2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा किसके इक्वल है स्टूडेंट आपके पास 4 के इक्वल है। नहीं स्टूडेंट यहाँ से हमने किसकी वैल्यू उठाई है, अल्फा प्लस बीटा की, और यहाँ से किसकी वैल्यू उठाई है, अल्फा बीटा की, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दी है। नीचे फ्रैक्शन में भी देखे क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा वो क्या है 4, अब -2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, +4 होता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं 8 आ जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन में क्या आ गया 4 में से 8 निकाल दो, 4 में से 8 निकाल दो -4 बचेगा, 4/4 आ गया। ले स्टूडेंट इन दोनों को कैंसिल करें, आपके पास क्या बचेगा -1, ये आपके पास आ गया अल्फा यानी सम आ गया आपके पास, सम आ यानी फार्मूला लगाना हमने x का स्क्वायर माइनस xx प्लस b, इसमें हमारे पास ऐसा। अब प्रोडक्ट निकालो जी, प्रोडक्ट के लिए फार्मूला स्टूडेंट कौन सा यूज करेंगे हम लोग, इन दोनों को क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, सिंपल अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फा। स्टूडेंट ये तो बड़ा सिंपल नहीं हो गया, बीटा बीटा से काटेगा, अल्फा अल्फा से काट देगा, तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 1 के, जी सम आपके पास क्या निकला है -1 और प्रोडक्ट क्या आ गया +1। अब आपको पता ही है स्टूडेंट क्या होता है हमारे पास फार्मूला, x का स्क्वायर माइनस xx प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब x का स्क्वायर s कितना आया आपके पास -1, p कितना आया +1, x का स्क्वायर स्टूडेंट ये माइनस क्या हो जाएगा +1, 1 को x साथ मल्टीप्लाई करें 1, प्लेसमेंट ये हमारे पास क्या निकल आया जी, क्या फाइंड आउट हो गया हमारे पास, इक्वेशन फाइंड आउट होगी जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ठीक है स्टूडेंट। ये था इसका सेकंड पार्ट, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट जी। स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, वैल्यू हमने वही यूज करनी है, सबसे पहले सम करेंगे हम इसका 2 अल्फा -1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा -1 ओवर अल्फा। स्टूडेंट अब जो हमारे पास फ्रैक्शन के बगैर टर्म है उसको पहले लिख लेते हैं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा -1 ओवर अल्फा -1 ओवर बीटा लास्ट पे लिख, ठीक है, ये वाली वैल्यू लास्ट पे लिख, पहले लिख लो इसको, ठीक है। अब इन दोनों में से स्टूडेंट कॉमन आ रहा है आपके पास 2 यानी अल्फा प्लस बीटा ऐसे ही आ रहा है। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है हमारे पास, इसमें लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल आएंगे, लेकिन यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि आपके पास ये जो टर्म आ रही है इसका हम लेंगे पहले एलसीएम, मैंने प्लस लगा दिया, ऊपर दोनों में साथ माइनस लगाऊंगा, ठीक है, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस बीटा, अल्फा को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस, ठीक है, s इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, दोनों में से माइनस बाहर कॉमन निकाल तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, फ्रैक्शन में क्या आ गया अल्फा बीटा,
तो ये जो माइनस कॉमन आया स्टूडेंट, ये प्लस था, ये माइनस में फिर चेंज हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास टर्म आ रही है, आप इसमें पुट कर दें s इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा, आपके पास किसके क्या मौजूद है, -2 है, नहीं जी -2 पुट कर दें इसमें। अल्फा प्लस बीटा क्या मौजूद है आपके पास जी, अल्फा प्लस बीटा क्या मौजूद है, -2 है। अल्फा प्लस बीटा की फिर वैल्यू आ रही है, वो भी क्या है, -2 है आपके पास, और अल्फा बीटा क्या है हमारे पास 4 है। 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 2/4, ठीक है। इसको आप कैंसिल करो, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4 हो जाएगा। आपके पास बच गया -4 प्लस 1/2। इसका एलसीएम आ गया 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 प्लस 1, ठीक है। तो -8 में से +1 निकाल दें तो आपके पास क्या बच जाएगा, -7/। ओके, ये आपके पास सामने निकल आया। अब निकालेंगे हम इसका प्रोडक्ट भी। ये जी प्रोडक्ट 2 बीटा -1 ओवर अल्फा, ये आपके पास -7/2 आया। अब इसको देखते हैं प्रोडक्ट क्या आता है। 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई कराएं, 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा को बीटा से कराएं, अल्फा बीटा 2 2 जा 4। 2 अल्फा को 1 ओवर अल्फा से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 अल्फा, फ्रैक्शन में अल्फा है तो ऐसे ही आ जाए। उसके बाद आप बीटा को करवा देते हैं, 2 बीटा ओवर बीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से करेंगे 1, अल्फा को बीटा से करें अल्फा, ठीक हो गया। 4 अल्फा बीटा, अल्फा को अल्फा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कैंसिल, तो क्या बच गया आपके पास, -2 बच गया। फिर बीटा को बीटा के साथ कर दें, कैंसिल, तो क्या बच गया आपके पास, ये भी बच जाएगा आपके पास -2 प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा। अब देखें b इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा, 4 ऐसे ही अल्फा बीटा स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है 4, नहीं भी स्टूडेंट 4 आ गया, -2 -2 -4 अल्फा बीटा, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करवा के लिखा गया, ये भी क्या आ जाएगा 4। ओके स्टूडेंट, अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 16, -4 प्लस 1/4, 16 में से 4 आप माइनस करो तो 12 बचेगा। अब आप इसका एलसीएम निकालो, 4 एलसीएम आ गया, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें 48, ठीक है, प्लस 1, 4 के टेबल में 4 1 पे आता है, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास 49/4। स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया p की वैल्यू, यानी प्रोडक्ट आ गया 49/4, और s क्या आया था हमारे पास -7/। तो फार्मूला लगा लो, s का स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करो, x का स्क्वायर ऐसे ही sx, s कितना आया -7/2, p कितना आया 49/4, x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7/2x प्लस 49/4। प्ले स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आई। लेकिन फ्रैक्शन में टर्म है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट, 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 इसका क्या आ गया एलसीएम, 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 पे, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 4 को देख रहे हैं ना, 4 एलसीएम हमारे पास, तो इसके फ्रैक्शन में 1 है, तो 4 के टेबल में 1 कब आता है 4 पे, तो 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दो तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 पे, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या आ जाएगा 14x। 4 के टेबल में 4 1 पे आता है, तो 1 आ गया, 1 को 49 से मल्टीप्लाई करवा दो, 49 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। डिवाइड है साइड पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या निकल आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आई, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना।
ये स्टूडेंट क्वेश्चन आया, मैं पेपर पॉइंट से लॉन्ग में आ भी सकता है, ठीक है। तो सारे स्टेप मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाए हैं। आए स्टूडेंट अब इसका हम लोग फोर्थ पार्ट सॉल्व जी। तो स्टूडेंट अब फोर्थ पार्ट देखेंगे इसका, हम लोगों ने वैल्यू यही यूज करनी है यहाँ पे भी जी। सबसे पहले करेंगे सम अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ले स्टूडेंट फिर वही आपके पास जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था वही काम दोबारा आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन गया आपके पास। तो आप इसको क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होता है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये प्लस है, साइड पे क्या हो जाएगा, आके माइनस हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। नेक्स्ट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 है आपके पास, माइनस 2 अल्फा बीटा कितना स्टूडेंट आपके पास 4 है, 2 का स्क्वायर 4, 2 4 जा 8, 4 में से 8 निकालो क्या बचेगा, -4, ठीक है स्टूडेंट। अब ये आपके पास आ गया सम, ठीक है, आपके पास क्या निकला है स्टूडेंट, सम निकला है। अब हमने निकालना है इसका प्रोडक्ट भी, ले जी प्रोडक्ट निकालें इसका। क्या है स्टूडेंट प्रोडक्ट आपके पास, अल्फा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा का स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख लो इसको, ठीक है। तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर जब लिखेंगे तो अल्फा बीटा का क्या है हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है, 16 होता है। ले आपके पास प्रोडक्ट क्या आ गया, 16 आ गया आपके पास, इज इक्वल टू 16, ओके। अब हम फार्मूले का हमें पता ही है, तो यूज कर रहे हैं बार बार एस का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एस कितना आ गया हमारे पास -4, पी क्या आ गया आपके पास 16, एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये इसकी क्या निकल आई, इक्वेशन आ गई। ये तो स्टूडेंट आपके पास फोर्थ पार्ट। आए इसका आप लास्ट पार्ट, पांचवा पार्ट करते हैं। ये तो स्टूडेंट आप इसका लास्ट पार्ट देखें, उसी तरह से 2 अल्फा -1 है, 2 बीटा -1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सम निकाल लेते हैं, 2 अल्फा -1 2 बीटा -1 हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट इसको हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह s इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये -1 ये -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या लोगे आप लोग, 2 कॉमन ले लोगे इन दोनों में से, 2 अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -2 ऐसे। स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको निकाल के रखी हुई आपने, वो क्या है, -2 है, 2 2 का क्या हो जाएगा 4 -2 -4 -2 -6, पी फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 अल्फा -1 2 बीटा -1, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना, 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कराएं अल्फा बीटा होगा, 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई कराएं 2 अल्फा, 1 को बीटा से मल्टीप्लाई करवा लें हम 2 बीटा, -1 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखें 4 अल्फा बीटा ऐसे ही, -2 दोनों में कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, प्लस क्या आ गया 1। अब देखिए स्टूडेंट अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है, हम यहाँ इसको लगाते हैं और आंसर आ जाएगा जी 4 अल्फा बीटा 4 के इक्वल है, ठीक है, -2 अल्फा प्लस बीटा जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 है +1, ले ये आपके पास आ गई, निकालें इसमें से मल्टीप्लाई करके वैल्यूज, 4 4 द 16 माइनस माइनस +2 2 2 द 4 +1, 16 + 4 + 1 तो 21 हो जाएगा,
ये आपके पास क्या निकल आया, प्रोडक्ट आ गया। सिंपल फार्मूला लगा रहे हैं स्टूडेंट। अब फार्मूला हमें पता ही है क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 होता है। नहीं जी, वैल्यूज पुट कर दें। एक्स का स्क्वायर, एस आपके पास आया था -6, पी आपके पास आ गया 21, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखें ये क्या आ गया हमारे पास, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, जो कि हम लोगों ने सॉल्व करना। ये था स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करें जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट अगर देखा जाए तो ये सिंपल इक्वेशन यानी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली, ठीक है। अब कहता है कि ये जो हम आपने वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है जिसमें हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल हो 0 के, शुड बी द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी वो उसका क्या होना चाहिए, आपने वो रूट्स लेना है जो उसका क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए, और उससे फिर हमें क्या रिजल्ट जनरेट होगा ये हम लोगों ने देखना है, ठीक है। ये कंडीशन फाइंड आउट करनी है, यानी अगर रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 2 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2, ठीक है। सपोज अगर हम अल्फा ऐड करते हैं तो उसका क्या होगा रेसिप्रोकल, अल्फा 1/अल्फा। अगर बीटा ऐड करते हैं तो उसका क्या होगा 1/बीटा, ठीक है। यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई वाली कंडीशन, मल्टीप्लाई कराए तो 1/बीटा, यहाँ सम लेने की जरूरत है हमें नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें गिवन है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम इसका सम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा -b/a, क्या आएगा -b/a। बी हमारे पास वही ए की वैल्यू ए ही है, बी सिंपल आपके पास ये वही है, -b/a ही आ जाएगा, ठीक है। अल्फा बीटा क्या आ जाएगा c/a, ठीक है, आपके पास सिंपल c/a। ये आपका सम आ गया, ये क्या आ गया इसका प्रोडक्ट। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, जो यहाँ पे लिख ले आप, ऐसी जरूरत नहीं है। अब देखिए ये जरूरत है लिखने की। अब अल्फा लेट अल्फा हमने एक रूट से लिया है, अब रेसिप्रोकल वाली कंडीशन निकालने लगे, रेसिप्रोकल वाली, ठीक है। लेट अल्फा एंड अल्फा का क्या लेंगे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होगा 1/अल्फा हो जाएगा जी। अल्फा का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/अल्फा, ठीक है। अब करेंगे इसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या आएगा अल्फा मल्टीप्लाई 1/अल्फा, दोनों को मल्टीप्लाई कराना ना, तो अल्फा को अल्फा से क्या करेंगे डिवाइड कर कैंसिल कर देंगे, तो पी किसके इक्वल आ गया 1 के, और पी हमारे पास किसके इक्वल है c/जी, प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट ये हमारे पास सम होता है और ये क्या होता है प्रोडक्ट होता है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा किसके इक्वल है आपके पास c/a के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा c/a इज इक्वल टू 1। ये डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके साथ 1 के साथ, ए मल्टीप्लाई उस साइड पे डिवाइड, तो ए को हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा ए। तो जरा गौर करें स्टूडेंट, सी इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास ए आ गया। तो ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन के तहत ये आपस में क्या होंगे रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे, यही उसने कहा था ना कि कंडीशन निकालें, तो ये हमने कंडीशन फाइंड आउट कर ली जिस कंडीशन के तहत ये आपस में क्या है रेसिप्रोकल है। छोटा सा सवाल है स्टूडेंट आपके पास, कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। आए स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जी। तो स्टूडेंट अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। गिवन दैट वन रूट्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, हमें एक रूट्स क्या था गिवन है, वो क्या है इज 3, यानी इसका एक रूट हमें गिवन है वो क्या है हमारे पास 3, यानी x का स्क्वायर -2k + 4x 7k + 1 इज इक्वल टू 0 इज वन रूट इज 3। इसका रूट्स क्या है हमारे पास एक 3 है। स्टूडेंट जब भी रूट्स की अगर बात की जाती है ना, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल छोटी सी देता हूँ कि x का स्क्वायर x - 1 है, हम कहते हैं कि 1 जो है ना वो इसका रूट्स है, x इज इक्वल टू 1 इसका क्या है रूट। तो अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूँ तो उसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है, यानी कि 1 - 1 इज इक्वल टू 0 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या है फिर 1 इसका रूट है, ये हमारे पास कहा जाता है,
यानी x इज इक्वल टू 1 इसका क्या होगा रूट, यानी ये इसको फिर क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो 3 इसका क्या है रूट है, तो फिर ये इसको क्या करेगा सेटिस्फाई भी करेगा। तो जहां पे x स्टूडेंट x होगा वहां पे हम क्या पुट कर देंगे 3 पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट आए x की जगह पे हम 3 पुट करते हैं सोल्यूशन में, x इज इक्वल टू 3 क्योंकि ये क्या है इसका रूट है 3 का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा x की जगह पे 3 आ जाएगा प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो 6k 3 4 12 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, अब आप देखें, अब आप 9 कांस्टेंट को पहले माइनस कर लें, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, 10 में से माइनस 12 निकालें तो आपके पास बचेगा -2, ये प्लस 7k ये -6k, 7k में से -6k निकाल दें तो आपके पास बचेगा 1k इज इक्वल टू 0। सिंपल स्टूडेंट, आप लोगों ने क्या किया x की जगह पे 3 पुट कर दिया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई साइन माइनस होने की वजह सारे दोनों साइन चेंज हो, ये टर्म ऐसी रही, इसको नहीं चढ़ा। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो आपके पास k में से k को माइनस के कोफिशिएंट माइनस, ठीक है 9 और ये प्लस 1 था तो 9 प्लस 1 10 हो गया, 10 में से -12 निकाल दिया तो आपके पास क्या बच गया -2। अब ये -2 उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो k किसके इक्वल निकला है स्टूडेंट 2 के, यही इसका क्या था आंसर आ गया। ये था स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। आए आप 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हम लोगों ने वैल्यू करनी है किसकी, फाइंड m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन द इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दी हुई, ठीक है, इस इक्वेशन में से m फाइंड आउट करना है व्हेन, जब सम ऑफ इट्स रूट, यानी जब आप ये करते हैं सम करते हैं किसका रूट्स का, इज इक्वल, वो इक्वल होना चाहिए किसके टू डबल द प्रोडक्ट, यानी सम किसके इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट डबल ऑफ प्रोडक्ट, यानी अगर p है तो 2p हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है, अगर आपके पास 1 है तो 1 का डबल क्या होगा 2, 2 है तो 2 का डबल क्या होगा 4, अगर आपके पास p है तो p का डबल क्या हो जाएगा 2p। तो कहता है आप लोग तब वैल्यू फाइंड आउट करनी जब s जो है वो इक्वल किसके हो जाए डबल ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, सिंपल, ठीक है, s फॉर सम p फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट लेट आपके पास लेट करने की जरूरत नहीं है, अल्फा प्लस बीटा लेट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, सम आपके पास किसके होना इक्वल होना है डबल ऑफ द प्रोडक्ट के होना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से a b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं, a आपके पास क्या है 2, b आपके पास क्या है 3 और c क्या आ गया आपके पास m। x स्क्वायर के साथ जो भी टर्म होती है वो a की होती है, x के साथ जो भी टर्म होती है वो b की होती है, और कांस्टेंट हमारे पास क्या आ जाता है m आ जाता है। अब स्टूडेंट हम लिखेंगे लेट यहाँ पे अल्फा बीटा लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, हम सम और प्रोडक्ट निकाल के डबल करके इक्वल रख लेंगे, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स, रूट किसके इक्वल होते हैं -b/a, अल्फा प्लस बीटा जो लिखते हो आप लोग, ठीक है, -b/a होता है। ले जी, सम ऑफ द रूट्स, मैंने सम को नाम दे दिया s का, b क्या है आपके पास -3 प्लस ही है माइनस ऐसे रहेगा, ठीक है, ये प्लस ही है, ओके, ओवर a क्या है हमारे पास 2, इस ये हमारे पास सम आ गया। अब प्रोडक्ट निकालें इसका, प्रोडक्ट क्या हमारे पास होता है c/a, जी c की वैल्यू क्या है m, a क्या है हमारे पास 2, ले जी s और p दोनों निकल आए, ठीक है, ये हमारे पास सम, पीछे हम लिखते हैं सम को नाम अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स को नाम अल्फा प्लस बीटा का नाम देते हैं, पी फॉर प्रोडक्ट अल्फा बीटा का नाम देते हैं। बात एक ही है स्टूडेंट, अब आपके पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है हमारे पास, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जी स्टूडेंट क्या कंडीशन गिवन है आपको कि आपके पास पी किसके एस किसके इक्वल होगा, जी एस किसके होगा डबल ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अब एस आपके पास कितना है
जी। ऐसा आपके पास क्या है, -3/2। 2 ऐसे ही t की वैल्यू आ गई m/2। ठीक है, ठीक हो गया स्टूडेंट। प्रोडक्ट की वैल्यू, सम की वैल्यू, ठीक है, 2 से कट गया तो स्टूडेंट m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, m किसके इक्वल आया, -3/2। m की वैल्यू निकल आई आपके पास -3/2। m ही फाइंड आउट करना था तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई -3/2। लेट स्टूडेंट, इस कंडीशन के तहत हमारे पास m की वैल्यू जो आनी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। जी तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें स्टूडेंट, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x का स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अब अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट हमें दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0 दिया हुआ, ठीक है। अब अल्फा और बीटा उसने खुद ही कहा हुआ इसके रूट्स हैं, लेट करने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या होता है, ए की वैल्यू 1 है, एक्स के साथ कोएफिशिएंट क्या होता है, ए है, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, बी की, वो क्या आ गया, ए आ गया, और बी हमारे पास क्या है, यहाँ पे सी क्या आ गया, बी आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है जी अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -b/a। ले स्टूडेंट, अल्फा बीटा खुद ही दिया हुआ है। अब यहां तक मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है स्टूडेंट, यहां तक सिर्फ समझा रहा हूं, आगे बाद में देखिए, ठीक है। माइनस ऐसे रहेगा, बी की जगह पे आ जाएगा ए, जी ए हमारे पास क्या है, 1। ले स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया -a। अब आप निकालें इसमें से, इसको नाम दे दे मान का, अल्फा बीटा निकालें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a होता है। जी स्टूडेंट, c की वैल्यू क्या है, b है, और a क्या है, 1, तो क्या आ गया आपके पास, अल्फा बीटा। लेकिन स्टूडेंट इसको नाम देते हैं आप 2, ठीक है। ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा आया है, ये आगे हमने यूज करनी है वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट, इसलिए मैंने नाम दे दिया इसको 1 और 2। ले स्टूडेंट्स, अब देखें स्टूडेंट नेक्स्ट, यहां तक तो उसने कहा था कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो मैंने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले। आगे कहता है अल्फा का स्क्वायर एंड बीटा का स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये प्रूफ की तरफ बाद में आते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, बी के जो रूट्स हैं वो आपके पास क्या है, बी आर, ये किसके रूट्स है, इसके रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, सिंपल। तो अगर आप सम ऑफ द रूट्स लिखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले लिख लो ए की वैल्यू क्या है इसमें, 1, एक्स के साथ क्या है, ए है हमारे पास, ये बी की वैल्यू आ गई कैपिटल ए, और सी आपके पास कैपिटल बी आ गया। प्रूफ की तरफ मैंने गया, जो जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी उसी को मैंने लिखा अभी तक, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स अल्फा स्क्वायर है, और सब दूसरा रूट्स कौन आ रहा है, बीटा स्क्वायर, इसके इक्वल होगा -b/a, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, यहाँ पे लगा। बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट आपके पास, ए, ए आपके पास क्या है, 1 -a, ये आ गया अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ले स्टूडेंट, वही कंडीशन सेम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस का स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो है नहीं, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, तो आपके पास ये फार्मूला है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब ये आपके पास आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इस साइड पे इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखें स्टूडेंट, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकल आई, क्या आई है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इसकी जगह पे लगाएं। जी स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, जी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -1 स्क्वायर आ गया, -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, बी, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1। ले स्टूडेंट, -a का स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में,
-2b इज इक्वल टू -a। ले स्टूडेंट, हम जो प्रूफ करना चाह रहे थे वो प्रूफ की तरफ आप आते हैं। पहला प्रूफ ये कि ए आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए, और ये दोनों चीजें यहाँ पे देखनी कैसे होगा, जरा देख लेते हैं। ये चीज की प्रूफ होने लगी है, बस हम इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट देखिए, ये माइनस है आपके पास, ये क्या है, माइनस। इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर इसमें से माइनस कॉमन निकाल, इसमें से माइनस कॉमन निकाल, ये -a² हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, +2b इज इक्वल टू -a। ठीक है, ये वाला माइनस कैंसिल हो गया आपस में, या मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये करते हैं तो क्या बच गया, ए आपके पास ए इक्वल आ गया 2b - a का स्क्वायर, 2b - a का स्क्वायर। ले स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया इसका पार्ट। ठीक है जी, फर्स्ट प्रूफ आ गया आपका जो हमने कर दिया। मैंने स्टूडेंट सबसे पहले, उसके बाद क्या आ गया आपके पास, b इज इक्वल टू b स्क्वायर, ये प्रूफ करना हमने, वो प्रोडक्ट में देख लेते हैं। अभी हमने सिर्फ सम निकाला है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किया, ये देखें सम ऑफ द रूट्स निकाल के इसमें से ए की वैल्यू हमने प्रूफ करनी। दूसरी हमने ये प्रूफ करनी है, उसके लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, यही है ना, दो रूट्स, इसी को कर रहे हैं हम लोग, इज इक्वल टू सी ओवर ए। ठीक है, इसका लिख लेंगे अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर कर लेंगे, सी ओवर ए आर। ठीक है, अब सी की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या मौजूद है, सी की वैल्यू यहाँ पे लिखें इसी में से, वो क्या है, बी है। ए आपके पास क्या है, 1। अल्फा बीटा, स्टूडेंट अल्फा बीटा क्या है आपके पास, जी क्या दिया हुआ है, बी के इक्वल, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, बी को 1 पे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, बी ही आ जाएगा। स्टूडेंट देखे ना, यही नहीं प्रूफ करना था हमने। मैंने स्टूडेंट बड़े आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि सबसे पहले मैंने यहाँ तक लिया था, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली। ठीक है, उसके बाद मैंने ये वाली टर्म ली है, इसके जो रूट से अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर था, पहले इसको सम किया, पहला प्रूफ निकला। फिर इसका क्या किया, प्रोडक्ट किया, यानी अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या निकल आया, सेकंड प्रूफ, b इज इक्वल टू b का स्क्वायर स्मॉल। आए स्टूडेंट, अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी जी। तो स्टूडेंट देखें, सबसे पहले इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है, यानी अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो जाहिर सी बात है फिर सम और प्रोडक्ट इसी का लेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा लेके। ठीक है, एक्स के साथ ए होता है हमारे पास, एक्स के साथ बी की वैल्यू होती है, और क्यू हमारे पास क्या आ गया, सी के। ठीक है, सी इज इक्वल टू क्यू। अब स्टूडेंट देखें, आपके पास सम कर ले पहले, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए होता है। ठीक है जी, हाँ जी, बी हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, बी की वैल्यू पी, ए क्या है 1, माइनस पी इज इक्वल आ गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा बीटा सी ओवर ए, तो सी हमारे पास क्या है यहाँ पे, जी क्यू है हमारे पास, और ए की वैल्यू क्या है 1। ले जी, अल्फा बीटा आपके पास निकल आया इज इक्वल टू क्यू। ओके स्टूडेंट, ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा आ गया। ठीक है, ये इसके रूट्स थे, तो मैंने सबसे पहले उसके जो रूट्स हैं उसमें से सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट पहला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको कह रहा है कि अल्फा किसके इक्वल है, बीटा के। ठीक है, अल्फा किसके इक्वल है, बीटा। ये है, यानी आपने जहां पे आपके पास होगा अल्फा, वहां पे बीटा पुट कर दो, या बीटा की जगह पे अल्फा पुट कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसको 1 का नाम दे दो, इसको 2, तो देखते हैं फिर क्या निकल के आती है कंडीशन। ठीक है, कहता है देन फाइंड द कंडीशन दैट, आपने कंडीशन फाइंड आउट करनी है जब अल्फा किसके इक्वल हो जाए, बीटा के। कंडीशन फाइंड आउट करनी है, देख लेते हैं क्या कंडीशन आती है इसकी। जी सबसे पहले फ्रॉम 1 ले लेते हैं कंडीशन। जी अल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अल्फा लगा दो, इज इक्वल टू माइनस बी। ओके, अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे, क्या होगा, डिवाइड। यहां से हमें अल्फा की वैल्यू मिली, वो क्या मिल गई, माइनस बी ओवर 2। अब स्टूडेंट
बीटा की अल्फा बीटा के भी देख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 को भी, इसमें भी बीटा की जगह पे अल्फा पुट कर देते हैं फ्रॉम 2 अल्फा बीटा, बीटा की जगह पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू क्यू, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई कराएं, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। जी स्टूडेंट, अल्फा किसके इक्वल है, माइनस किसके इक्वल है, अल्फा किसके इक्वल है, माइनस पी बाय टू के, माइनस पी बाय टू। जी, अल्फा की जगह पे माइनस पी बाय टू आ गया, ये दिया हुआ था हमें। उसके बाद ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आ। अब देखिए पी का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 इज इक्वल टू क्यू। अब 4 डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, उस साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ले जी स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, फाइंड द कंडीशन दैट, ये कंडीशन आ गई आपकी जिससे ये अल्फा और बीटा क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ले जी स्टूडेंट, सेकंड देखें, अल्फा किसके इक्वल है, सेकंड कंडीशन में करना है कि अल्फा किसके इक्वल हो जाए, 1 ओवर बीटा के इक्वल हो जाए, सिंपल। तो अगर आप स्टूडेंट गौर करें, अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा, ये तो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई को देखते हैं, प्लस को देखना नहीं होता हमें। तो हमारे, ठीक है स्टूडेंट, तो रेसिप्रोकल को देखना है हम लोगों ने, क्या है हमारे पास, फ्रॉम 2 को अल्फा बीटा इज इक्वल है हमारे पास क्यू। अब अल्फा की जगह पे क्या पुट करना है स्टूडेंट, हमने 1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा ऐसे ही इज इक्वल टू क्यू। बीटा बीटा से कैंसिल, क्या बच गया स्टूडेंट आपके पास, 1 बच गया इज इक्वल टू क्या आ गया, तो यहाँ से हमें क्यू की वैल्यू मिल गई, वो क्या आ गई 1। अब चलो सेकंड पार्ट के लिए सारा कुछ किया हुआ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सेकंड पार्ट था, प्लस में नहीं करेंगे क्योंकि हमने रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, रेसिप्रोकल। स्टूडेंट ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज पे क्या हो गई है, खत्म हो गई है। इसके बाद इंशाल्लाह हम 2.4 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।